एमएमसीज फेज 3 का आज आपका सीबीसी। यू नो व्हाट इज सीबीसी? सीबीसी का मतलब होता है कैंडल बॉडी कंडेंस। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रही है, डाउन साइड में गिर रही है, तब ऐसा। ध्यान से सुनो, जब मार्केट अपने आप को नीचे गिरा रही होती है, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाऊं, पहले मैं आपको सेल साइड बताता हूं, तो उसके ऊपर ना लाइंस कंटिन्यू रहती है और वो बढ़ती भी रहती है, उसकी बॉडी भी कमजोर नहीं होती इतनी। अगर बॉडी कमजोर भी रही कोई बात नहीं, लेकिन उसकी बॉडी यहां कमजोर नहीं हो रही और बड़ी होती जा रही है, और बड़ी होती होती एकदम से इसकी बॉडी कंडेंस हो जाती है। दिस इज द कंडेंस्ड बॉडी। और इस केस में पॉसिबली मार्केट अपने आप को डायरेक्ट रिकवर करने की कोशिश करती है, पॉसिबली डायरेक्ट रिकवर करने की कोशिश करती है। ओके, सो ये जो एकदम से मार्केट में जो प्रेशर्स हैं ये कंटिन्यू रहते हैं। ऊपर से मार्केट में बेरिश प्रेशर आता रहता है, यू कैन सी लाइक दिस। ये जो बेरिश प्रेशर है ये मार्केट में कंटिन्यू रहता है, और फिर ये एकदम से इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बॉडी ही खत्म हो जाती है। एंड द टाइम जहां पर इसकी बॉडी खत्म होती है मार्केट में, वहीं से बायर्स में रिवर्सल क्रिएट हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल होता है ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल आपके सामने है, आप देख सकते हो लाइक दिस। ऊपर से कंटिन्यू है, बॉडी भी बढ़ रही है, लाइन भी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी मार्केट में डायरेक्ट रिवर्सल आना इस पैटर्न की खासियत है। ये पैटर्न ज्यादातर मार्केट के उन रीजंस पे काम करेगा जो कंडेंस का मतलब होता है कि वो आखिरी रेड कैंडल जो खत्म हो चुकी है। कंडेंस का मतलब बिल्कुल ऐसे कर देना, ठीक है? जैसे बारिश का होना कंडेंसेशन होता है, इवापोरेशन, बारिश का ऊपर जाना होता है। तो ऊपर से जब गिरती है ना, वो ऊपर से जो प्रेशर आता है, बारिश गिरना, वो कंडेंसेशन उसको बोलते हैं। अब यहां पर ये कंडेंस हो जाती है, बॉडी खत्म हो जाती है इसके ऊपर से, इतना ज्यादा प्रेशर आता है। नीचे से कोई प्रेशर नहीं है, नीचे से कोई प्रेशर नहीं आता इसके अंदर, ऊपर से ही आता है, लेकिन ऊपर की बॉडी खत्म होती है इसकी। इसका मतलब होता है कि जानबूझ के कैंडल की जो ओपनिंग है उसको दबाया जा रहा है। जानबूझ के कैंडल की जो ओपनिंग है, ध्यान से देखना, मैं यहां पर आपसे ये नहीं कह रहा कि मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, ये बात ध्यान रखो। मैंने नीचे एक भी लाइन नहीं बनाई हुई है, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वालों से। इस कंडीशन में कि जो इसके ऊपर की लाइन है, प्रेशर सिर्फ सिंगल साइड का बढ़ता है, बेरिश प्रेशर बढ़ता है ऊपर से, नीचे से भी प्रेशर नहीं है। तो ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि बॉडी ऊपर से खत्म होने लग जाती है इसकी, नीचे से नहीं होती। अगर नीचे से खत्म हो रही तो मार्केट बैंड होके जाती है, डायरेक्ट रिवर्स नहीं करती, ठीक है? डायरेक्ट रिवर्स नहीं करती, वो बैंड होके जाती है। अगर उसके नीचे से प्रेशर आ रहा है, आप देखना होगा कि नीचे से प्रेशर आ रहा है तो बॉडी नीचे से पतली होती है, ऊपर से नहीं होती। नीचे से पतली होने लग जाए, नीचे से खत्म होती, ऊपर से नहीं होती। तो डायरेक्ट रिवर्सल नहीं आता, वो अपने आप को बेंड करके जाती है। एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं, पहले यहां समझा देता हूं कैसा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखना। तो अगर मार्केट नीचे गिर रही है रेड कैंडल्स के साथ, और यहां पर मार्केट में ऊपर का प्रेशर तो आ रहा है लेकिन नीचे का भी आ रहा है, ऊपर का भी आ रहा है लेकिन नीचे बढ़ता जा रहा है, ऊपर का भी आ रहा है नीचे बढ़ता जा रहा है, और उसकी बॉडी छोटी होती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है। इस कंडीशन में मार्केट में डायरेक्ट रिवर्सल आने के चांसेस कम होते हैं। वो आते हैं लेकिन वो धीरे धीरे करके मार्केट में आते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं मार्केट में। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरती है लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है, और फिर अपने आप को फिर ऊपर उठाने की कोशिश करती है लाइक दिस। इस तरीके से मार्केट में एक ऐसा रिवर्सल आता है जब उसके नीचे भी प्रेशर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके सामने देखो, एक परफेक्ट एग्जांपल है, देख सकते हो आप। एक अच्छा सा मूव क्रिएट होता है इस तरीके से, डायरेक्ट नहीं जाती वो ऊपर, वो अपने आप को बैंड करके लेके जाती है। अगर नीचे से मार्केट में प्रेशर आना शुरू हो जाए, ऊपर का कंटिन्यू, लेकिन नीचे से बॉडी को खत्म करने लग जाए, बॉडी छोटी होगी ना, नीचे से प्रेशर आ रहा है, ये तब होता है। अगर ऊपर का प्रेशर आ रहा है लेकिन नीचे से कुछ नहीं आ रहा, तो मार्केट में वो नहीं होता, ठीक है? ये रेयर मूव आता है मार्केट में, इतनी आसानी से रेयर मूव क्रिएट नहीं होता, ठीक है? रेयर मूव आता है मार्केट में, आसानी से, इतनी आसानी से क्रिएट नहीं होता, बट जब आता है तो पता लग जाता है हमारे साथ।
ठीक है। तो जब ऊपर से मार्केट की बॉडी खत्म होने लगे तो उसे हम लोग बोलते हैं कंडेंस करना। किसी भी कैंडल के जो मूव है उसको कंडेंस करना, और जब वो कंडेंस होके एक डोजी में कन्वर्ट हो जाती है, द वे वियर द मार्केट क्रिएट्स ए रिवर्सल, पावरफुल रिवर्सल आने की कोशिश होती है। ओके चलो मैं आपको इसको कुछ और मार्केट्स में दिखाता हूं। जैसे कि हम चलते हैं, चलो गोल्ड में चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको गोल्ड में लेके चलता हूं। यहां आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम करती है। ओके यहां देखो आपके सामने, तो ये नॉर्मल वो है जिसमें नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो वो देखो डायरेक्ट नहीं जा रही, वो अपने आप को बैंड करके लेके जा रही है। ठीक है, वो अपने आप को बैंड करके लेके जा रही है, यू कैन सी लाइक दिस। यहां भी वो अपने आप को बैंड करके लेके जा रही है, यहां भी बैंड करके लेके जा रही है। जब तक इसके नीचे वीक आती रहेगी, ये डायरेक्ट रिवर्स करने के जो है ना ज्यादातर केसेस नहीं होते। द टाइम वेयर द मार्केट्स हैव ओनली ऊपर की साइड का प्रेशर रहता है, उस वक्त मार्केट में हमें देखने को मिलता है डायरेक्ट रिवर्सल। देखते हैं कहां मिलता है, क्योंकि ये एक रेयर पैटर्न है, जहां मिलता है मजा आएगा देखने में। डोजी के काम करने का रीजन भी ये ही होता है। ये देखो आपके सामने जो दिख रहा है वो बेसिकली एक रिवर्सल है। ऊपर देखो, अगर मैं चार्ट को उल्टा कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। चार्ट को उल्टा कर दो, बस इन्वर्ट कर दो। अब देखो, ये देखो ऊपर का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर, एंड नाउ दिस एंड दिस। डोजी के बनने का टाइम यही होता है। और स्पेशली यहां तो ये एक तरह से कह सकते हो कि थोड़ी सी जो है जो है लॉन्ग लेग्ड वाली बन रही है, ड्रैगन फ्लाई जैसी बन रही है, कि ज्यादातर केसेज मार्केट में या तो ग्रेस्टोन बनती है या फिर बिल्कुल नीचे उसकी वो आ जाती है, मतलब बॉडी नहीं होती, कहने का मतलब ये उसकी बॉडी नहीं होती है। ओके और देखो आपको एग्जांपल तो मैं क्या एक एक करके दिखाऊं, तुम देखोगे नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ ये सब चीजें होती है कहाँ नहीं। सारा खेल ऊपर के प्रेशर का होता है बस। मार्केट में ऊपर का प्रेशर बढ़ते रहना चाहिए और नीचे नहीं आना चाहिए, देन वी हैव ए डोजी लाइक स्ट्रक्चर, या फिर ऐसा जिसके अंदर मार्केट में बॉडी आसानी से नहीं होती। ओके समझ आया सभी को गाइस? तो ये था आपका आज का सिंपल सा टॉपिक जो हिला के रख देगा तुम्हारी उस चीज को जो तुम सोच रहे हो कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर आता है, तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस मार्केट।